हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्विच कोडर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गो टू स्टेटमेंट इन सी। तो आज पार्ट 5 की वीडियो में हम लोग देखेंगे सी में गो टू स्टेटमेंट क्या होता है, गो टू का क्या यूज होता है, सिंटैक्स क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर फ्रेंड्स देख लीजिएगा, तभी ये अच्छे से समझ में आ जाएगा जंप स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ आपको आज गो टू स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते देखते हैं गो टू स्टेटमेंट क्या होता है। गो टू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द फ्लो ऑफ कंट्रोल टू एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम डिजायर्ड। ये क्या कह रहा है, गो टू स्टेटमेंट का यूज हम कब करते हैं, किसी प्रोग्राम के जो फ्लो है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए यूज करते हैं। कहीं भी प्रोग्राम में एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम डिजायर, जहां आप चाहते हैं पूरे प्रोग्राम में, जहां पर आप चाहते हैं कि हमारा फ्लो जो है, अभी मान लीजिए ऊपर है कहीं, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल है, यहाँ पर रन कर रहा है वो, तो हम चाहते हैं नीचे आ जाए, तो तुरंत आप वहाँ पर नीचे ले जा सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। गो टू स्टेटमेंट इज सम वॉट सिमिलर टू कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। ये कह रहा है गो टू स्टेटमेंट जो है कुछ कुछ कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट के जैसा सिमिलर है। इन द जंप स्टेटमेंट इन सी, जंप स्टेटमेंट जो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट था उसके जैसे ही सिमिलर है, बट पूरी तरह से नहीं है। ये क्या कह रहा है, बट द कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट कैन ओनली बी यूज्ड इन लूप्स। ये कह रहा है लेकिन कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट जो था हमारा वो केवल लूप्स में यूज कर सकते थे उसे। वेयर एज गो टू कैन बी यूज्ड एनी वेयर इन द प्रोग्राम। गो टू का हम लोग पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। बट वॉट द कंटिन्यू स्टेटमेंट डज इट स्किप द करंट इटरेशन। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट जो हमारा था वो क्या करता था, करंट इटरेशन मीन्स जो करंट इटरेशन होता था, कंडीशन जहाँ हम देते थे उसको स्किप कर देता था, उसके बाद वो आगे के इटरेशन को परफॉर्म करने लगता था। बट यहाँ ऐसा नहीं है। बट इन द गो टू स्टेटमेंट वी कैन स्पेसिफाई वेयर द प्रोग्राम कंट्रोल शुड गो आफ्टर स्किपिंग। देखिए, कंटिन्यू स्टेटमेंट भी स्किप करता था, बट वो क्या करता था, स्किप करने के बाद जो नेक्स्ट इटरेशन होता था उसी के बाद से वो एग्जीक्यूट होने लगता था। बट यहाँ ऐसा नहीं है, गो टू स्टेटमेंट स्किप तो करेगा, बट आगे कहाँ ले जाना है, कहाँ उसको जाना है, ये हमें बताना पड़ेगा, अपने आप ऑटोमेटिक नहीं चलेगा। तो ये हमारा गो टू स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स क्या है, गो टू लिखेंगे, फिर लेबल, लेबल क्या है, कुछ नेम है, हम नेम देते हैं। तो नेम आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं, सेमी कोलन लगाते हैं। फिर चलते हैं, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, हेडर फाइल लगाते हैं, जैसा सभी प्रोग्राम्स में लगाते हैं। फिर मेन फंक्शन लगाते हैं, मेन फंक्शन की ये बॉडी है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग अपना कोड लिखेंगे। फिर हमने एक वेरिएबल बना लिया ए, उसकी वैल्यू दे दी 1, इनिशियलाइज कर दिया। हमने देखिए यहाँ लेबल बना दिया, लेबल नेम है, आप अपना भी नेम दे सकते हैं, हम जैसे स्विच कोडर देना चाहें दे सकते हैं यहाँ पर। फिर कोलोन लगा दिए, 2 बिंदी लगा दी हमने यहाँ पर, इसको बोलते हैं कोलोन। तो लेबल दे दिया। अब इस लेबल के अंदर हम लोगों ने अपना कोड लिखा, जो यहाँ लिखेंगे वही एग्जीक्यूट होगा। तो हमने प्रिंटफ में डाल दिया %d a, मीन्स ये किसको प्रिंट कराएगा, ए की वैल्यू जो होगी उसको प्रिंट कराएगा। फिर हमने कह दिया तुम्हें a प्लस प्लस कर देना है, वैल्यू को इंक्रीज करते रहना है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये। अगर वीडियो नहीं देखी आप लोगों ने तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट मौजूद है, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। फिर हमने दे दिया यहाँ पर इफ़ कंडीशन, दे दी a इज लेस देन आर इक्वल टू 10, a 10 से छोटा होना चाहिए या 10 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब हमारा ये वाला गो टू काम करेगा। कैसे काम करेगा, अब इसको हम एग्जीक्यूट ड्राई रन करा कर देखते हैं। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से, मेन से जाएगा, फिर हमें उसको मिल जाएगा, जब अंदर आएगा a इक्वल टू 1 मीन्स a की वैल्यू 1 मिलेगी। फिर आएगा लेबल पर होते हुए, लेबल पर होते हुए आएगा तो अंदर मिलेगा उसे printf a को प्रिंट कराना है। तो ये क्या करेगा, a को प्रिंट करा देगा। तो अभी a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना प्रिंट करा देगा, 1 को प्रिंट करा देगा, ठीक है। फिर यहाँ आएगा a प्लस प्लस दिख जाएगा उसे, तो वैल्यू को क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी। अभी 2 प्रिंट नहीं कराएगा, अब वैल्यू तो 2 हो गई यहाँ पर, ठीक है, 2 हो गई। अब आएगा यहाँ कंडीशन चेक करेगा, a इज लेस देन आर इक्वल टू 10 मीन्स a की वैल्यू 2 है, तो 2 10 से छोटी है, हाँ कंडीशन ट्रू हो गई।
जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ आ जाएगा गो टू। गो मीन्स नाम ही है इसका, गो मीन्स जाना, टू मीन्स कहाँ जाना है। हमने बता दिया उसको लेबल पर तुम्हें जाना है, लेबल जो हमने नेम बनाया ऊपर यहाँ पर तुम्हें जाना है। हम जो भी यहाँ नेम देंगे वही सेम नेम हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो हमने गो टू कहा, क्या कहा हमने उसे कि तुम्हें लेबल पर चले जाओ जब कंडीशन ट्रू हो जाए। तो कंडीशन ट्रू हो गई थी तो लेबल पर तुरंत जैसे ही हमने यहाँ पर कंडीशन ट्रू हुई, ये गो टू लेबल लिखा हमने, तुरंत ये कहाँ आ जाएगा, इस लेबल पर आ जाएगा। अब यहाँ आएगा तो इसके अंदर कंडीशन उसे मतलब प्रिंट एफ मिल जाएगा। तो ये किसको प्रिंट करा देगा, ए को प्रिंट करा देगा। तो ए की वैल्यू कितनी थी अभी, अब ये वाली नहीं होगी क्योंकि ए की वैल्यू तो यहाँ इंक्रीज हो गई, तो ए की वैल्यू 2 हो गई, तो ये ए को प्रिंट करा देगा। तो एक प्रिंट कराएगा मीन्स 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 प्रिंट होने के बाद फिर ये इंक्रीज कर देगा वैल्यू ए प्लस प्लस को, तो 3 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक करेगा 3 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। फिर गो टू लेबल लिखा है तो ये फिर ऊपर जाएगा, फिर ये 3 को प्रिंट कराएगा। इस तरह से ये हमारा चलता रहेगा। मान लीजिए 9 तक हमारा उसने प्रिंट करा दिया। फिर हम लोग आगे देखते हैं, अब जैसे ही 10 आया, 9 तक प्रिंट हो गया ये, फिर ये ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर आएगा 10, कंडीशन चेक करेगा 10 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, तो 10 से लेस तो नहीं है, इक्वल है, कंडीशन ट्रू हो गई। तो गो टू लेबल फिर लिखा है, फिर ये ऊपर जाएगा। जब फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ फिर लिखा है प्रिंट कराने के लिए ए को, तो ए को प्रिंट करा देगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। अब फिर ये कंडीशन ए प्लस प्लस करेगा, 11 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। अब यहाँ हो जाएगा 11 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, नहीं 11 10 से इक्वल नहीं है, ना ही छोटा है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ लिखा है क्या, रिटर्न 0, ये रिटर्न कर देगा। जैसे हम लोग रिटर्न लिख देते हैं प्रोग्राम में, बस वहीं से हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो ये टर्मिनेट हो जाएगा और 10 तक हमारा इस तरह से आउटपुट प्रिंट हो जाएगा कंसोल स्क्रीन पर। तो ये था हमारा गो टू स्टेटमेंट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।